फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो। बड़ा पूंजीपति ज़्यादा भंडारण करता था तो उसके यहाँ हमारे सक्षम अधिकारी छापा मारते थे कि तुम्हारे प्याज भंडारण करने से, तुम्हारे आलू भंडारण करने से आलू का दाम बढ़ रहा है, आज प्याज का दाम बढ़ रहा है, इसको खुले बाजार में भेजो ताकि वाजिब कीमत पे हमारे जो छोटे छोटे गरीब मजदूर और शहरी लोग हैं उनको कम कीमत पे मिल सके और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से वाजिब दाम मिल सके। लेकिन इन दोनों मानकों को केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने जा रही है। प्राइवेटाइजेशन के बाद सीधे रोजगार पर हमला। रोजगार में पूरा देश एक नज़र आया। रोजगार की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी और सपा ने पुरजोर समर्थन किया छात्रों का। अब हम इस वक्त वाराणसी के लोहता क्षेत्र में हैं, खेतों में। सीधे हम किसानों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे खेतों का क्या हाल है। खेतों को लेकर के योगी सरकार पहले से घिरी हुई है, क्योंकि जानवर जो छुट्टा पशु हैं वो खेतों को चर जा रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी बेहाल हैं। काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है, लेकिन अब जो किसानों के लिए कृषि बिल लागू हुआ है, पास हुआ है, उसको लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद का समर्थन करने के लिए सपा और कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की है। लोग सड़कों पर हैं, किसान यहाँ पर हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ किसान हैं जिनको हमने सीधे खेत में संपर्क किया है, जो खेतों में काम कर रहे थे। उन किसानों को हमने लिया है, सीधे वो फरसा लेकर काम कर रहे थे। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बिल में क्या खामियां हैं, क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। साथ में कुछ किसान नेता हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनको क्या खामियां नज़र आ रही हैं, क्या खामियां मोदी सरकार में नज़र आ रही हैं कि ये लगातार विरोध कर रहे हैं और आज उग्र रवैया अपना रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। गगन प्रकाश। गगन जी, क्या कमियां हैं इस बिल में? आज हम लोग जो किसान विरोधी विधेयक आया है, जिसको लेकर पूरे देश में आज किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसी विधेयक के खिलाफ हम लोग भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो सवाल आपने किया कि इसमें क्या खामियां हैं, तो सबसे पहले मैं तीनों विधेयक का आपको नाम बताना चाहूँगा। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा विधेयक है कृषि कीमत आश्वासन व कृषि सेवा कर विधेयक, और तीसरा है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। नामों को सुनकर ही ऐसा आपको प्रतीत होता है हम न कोई अर्थशास्त्री हैं न कृषि विशेषज्ञ हैं। ऐसी जटिल नामों को रखकर और उसमें
सैकड़ों पेज का ऐसा विधेयक ला दिया गया है, लेकिन उसका लब्बो लुबाब जो उसको हम लोगों ने देखा, समझा, जाना इतने दिनों में, अध्यादेश से लेकर विधेयक बनने तक के बीच में, उसका लब्बो लुबाब ये था कि पूरे देश में जब किसान खेती करता था तो वो अपने फसल को ले जा के सरकारी क्रय केंद्रों पे बेचता था और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता था वो उसको मिलता था। लेकिन इस व्यवस्था को अब बदलने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अडानी, अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति किसान के फसल को वो बार्गेनिंग के आधार पे, उसका कोई सरकार की जवाबदेही नहीं रहेगी कि हमारे फसल का 2000 रुपये कुंतल मिलेगा तो मिलेगा ही, वो हमारे और पूंजीपति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो उनकी जो भी दाम लग जाएगा उस पर ये बेचेंगे। तो इसमें सरकार यदि इस तरह की व्यवस्था कर देगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, जिसकी जैसी बार्गेनिंग होगी उस आधार पे खरीदेगा, तो इससे ये होगा कि जो बड़े पूंजीपति होंगे, क्योंकि इस विधेयक में भंडारण की भी असीमित छूट दी गई है और इस स्वतंत्र भारत देश में 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको आलू, धान, गेहूं, आपके पास जितना पैसा है उतना आप भंडारण कर सकते हैं। ये आज़ाद देश में नहीं हुआ था। हमारे यहाँ जो भी बड़ा पूंजीपति ज़्यादा भंडारण करता था तो उसके यहाँ हमारे सक्षम अधिकारी छापा मारते थे कि तुम्हारे प्याज भंडारण करने से, तुम्हारे आलू भंडारण करने से आलू का दाम बढ़ रहा है, आज प्याज का दाम बढ़ रहा है, इसको खुले बाजार में भेजो ताकि वाजिब कीमत पे हमारे जो छोटे छोटे गरीब मजदूर और शहरी लोग हैं उनको कम कीमत पे मिल सके और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से वाजिब दाम मिल सके। लेकिन इन दोनों मानकों को केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने जा रही है। वो बार्गेनिंग और पूरे देश को बनिए के दुकान में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी करो, महंगाई पर रोक लगाओ, वापस लो, इसी विधेयक को वापस लो, इसी विधेयक को वापस लो, इसी विधेयक को वापस लो, विधेयक वापस लो, विधेयक वापस लो, किसी विधेयक वापस लो, वाला कानून वापस लो, वाला कानून वापस लो। आज वो चाहती है कि जिसके पास पैसा है वो चाहे जैसे भी खरीद ले और वो तर्क ये देते हैं कि जब बड़ा पूंजीपति इसमें घुसेगा तो आपसे अधिक दाम पे खरीदेगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी बड़ी पूंजी का आदमी होता है जिसमें सरकार का दबाव नहीं होता है तो वो हमारे उपज की कीमत को लगातार कम करेगा और भारी मुनाफा कमाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आप चले जाइए रिलायंस के बड़े बड़े स्टोरों में, वहाँ हमारे जो टमाटर हम 40 रुपया किलो बेचते हैं, 50 रुपया किलो, वो सीधे उस पर यदि प्लास्टिक में भर के रिलायंस का लोगो लगा दिया जाता है तो वो 150 रुपया किलो हो जाता है। हम देखते हैं कि जो आलू हम अपने खेतों में 40 रुपया में 5 किलो बेचते हैं या 200 रुपया में 5 किलो बेचते हैं, वो अडानी के स्टोर में जाता है तो जस्ट 80 रुपया किलो हो जाता है। ये प्रमाण है पीछे का, ये जो पीछे प्रयोग हुए हैं उसका प्रमाण है कि यदि किसानी को रेल और LIC की तरह वो आपके उपक्रम थे, आप उनको धीरे धीरे निजी कर रहे हैं। वहाँ क्या मसला है हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन खेती को इतना हम समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि आप ख़त्म करोगे, आप हमारे फसल की गारंटी, आप हमारे सरकार हैं और सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है, वो कोई बनिए की दुकान नहीं होती है। आपको हमारी फसल को दाम बता के खरीद की गारंटी करनी पड़ेगी। इस विधेयक को आपको वापस लेना पड़ेगा इसी बात को लेकर कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, हमारे फसल का खरीद की गारंटी हो और जो असीमित भंडारण की छूट पूंजीपतियों को दी गई है आज के आज इसको खत्म कर दिया जाए। अन्यथा हम इस देश में इस तरह के बनिए की दुकान वाली सरकार को चलने इस देश का किसान नहीं देगा। सारी बातें सही हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पीछे जो खेत है काफ़ी खाली पड़ा हुआ है और देखिए छुट्टा पशु जो हैं चर रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। किसानों के पास फसल उगाने के अलावा एक काम सरकार ने और दे दिया है, वो है चौकीदारी का, और अपने ही खेतों की चौकीदारी करने का किसानों के पास एक एक्स्ट्रा काम है जिसका मेहनताना इनको नहीं मिलना है। और अब
कृषि बिल जो पास हो रहा है इसमें जो खामियां हैं इसके वजह से किसानों को और इनके ऊपर आफत आने वाली है। ऐसे में आप बताइए कि आप किस तरीके से इस बिल को देखते हैं और आपकी मांगें क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम मोदी जी से, योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल योगी जी से ये कहना चाहेंगे, जब से आप आए हैं ये छुट्टा पशुओं से हम बहुत ही तकलीफ़ में हो गए हैं। आप 2-4 गांवों के बीच में एक गौशाला खोल दिए हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला के चारों तरफ जेसीबी से आप खुदवा दिए हैं और उस गौशाला में जितने भी जानवर है या जो भी गाय बछड़े हैं उनको 30 रुपया या 40 रुपया पर डे के हिसाब से राशन का व्यवस्था आप किए हैं। अब 30 रुपया या 40 रुपये में जो राशन की व्यवस्था आप किए हैं उससे कितना वो ताकतवर गाय और बछड़ा होगी। वो जो आपने गड्ढा खदवाया है उस गड्ढे में वो गाय का बच्चा या गाय बछड़ा या गाय चली जा रही है, फिर वो जिंदा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल रही है। पहली बात, इसके पूर्व की सरकारें थी, गाय और बछड़ा कहाँ जाता था ये आपको भी मालूम है, लेकिन आप हिंदूवादी बन रहे हैं। रही सही बात, योगी जी ये पूरा किए। बचा जो कि अब मोदी जी ये जो काला कानून ले आए हैं, काला कानून में आप भैया मूल्य निर्धारित करिए ना। आप मूल्य निर्धारित कर दीजिए कि हमारा गेहूँ 20 रुपया किलो बिकेगा, हमको उचित 20 रुपया किलो मिलेगा, हम उसको लेंगे, हम उसको बेचेंगे। अब आप जो समर्थन मूल्य इसके पूर्व का आप दिए थे 19 रुपया 25 पैसा, आज हम बनिया को बुला के हमारे धान में यूरिया डाई पोटाश चाहिए, हम बनिया को बुला के अपना गेहूँ बेचना चाहते हैं, वो कह रहा हम 14 रुपया किलो लेंगे, 15 रुपया किलो लेंगे। अब आप बताइए कि मैं एक बनिया से नहीं निपट पा रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े व्यापारी आके ये इस विधेयक में आप उनको शामिल कर लेंगे, हम कैसे निपटेंगे? हम तो जाएंगे वो 10 ठो पुलिस लेके आएंगे, अपने हिसाब से खरीदेंगे बेचेंगे। हम तो बदुआगिरी में हो जाएंगे, वो खेत से आएंगे कह देंगे यही हमको चाहिए। तो ऐसे काले कानून की क्या ज़रूरत है हमको भैया? हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है कि हमारा गेहूँ, हमारा धान, हमारा आलू, हमारा प्याज यहाँ पैदा हो। और आज के डेट में प्याज और आलू की कीमत 48 रुपया 50 पैसा है, अरे किलो है, 48 रुपया 50 रुपया किलो है। आप हमारा गेहूँ और धान और या चावल है जो भी है उसको उसी रेट में बेचिए तो हमको बिकेगा। 5 रुपया किलो प्याज बिकेगा, 30 रुपया किलो लहसुन बिकेगा। आज लहसुन 200 रुपया किलो है, प्याज 48 रुपया किलो, आलू 38 रुपया किलो है। तो हम तो किसान नाम के हैं, हम अपना सामान पैदा कर रहे हैं, 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो बेच दे रहे हैं। सीधा बात सुनिए, ये सरकार आज ये जो छोटे छोटे दुकानदार बैठ के दुकान पे सब्जियां बेच रहे हैं इनको भी ख़त्म कर रही है। ये ट्रेंड्स और ये रिलायंस और स्पेंसर युग में ले जाने वाले हैं। हम जैसे गरीब लोग रिलायंस में और स्पेंसर में जाके सामान नहीं खरीदेंगे। 120 रुपया किलो कौन सा चावल बिकता है? हमारे यहाँ चावल वही 20 रुपया 30 रुपया किलो मिलता है। स्पेंसर में चले जाइए 120 रुपया किलो चावल बिक रहा है, 100 रुपया किलो क्या बिक रहा है। मतलब जो चीज़ हमको ये छोटे दुकानदार जो उसी सब्जी को बेच के अपने परिवार का पेट पाजन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनसे ये छीन के आप चले जाइए स्पेंसर चले जाइए। छोटे मछले आदमी इस सरकार में एकदम मरने के कगार पहुंच गए हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, ये जाते थे, अभी ये कोरोना काल है, 8 महीने से बेचारे कहीं गए नहीं है, नहीं वहाँ जाते, कहीं जाते तो कुछ न कुछ और कानून खोज के ले आते। आज मोदी जी वाह, आप तो एकदम हम सबको मार डालेंगे मोदी जी। अगर इनकी बातों को माना जाए तो जो किसान हैं आने वाले समय में काफ़ी परेशान होने वाले हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस बिल का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं। यह बिल एक ऐसा बिल है जहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है, किसानों के हित की बात करने वाली यह सरकार यह बिल लाई है, जिसमें इस बिल के अंदर साफ तो नहीं है, लेकिन बिल के अंदर जो इनका एजेंडा है वह बताता है कि यह बिल केवल उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। हमारी खेती को, हमारे उत्पाद को एक खेतों से सस्ता खरीदेंगे, अपने यहाँ भंडारण करेंगे, और जब देश में अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी तो हमें 10 रुपये का माल 100 रुपये में, 200 रुपये में बेचने का काम करेंगे। और किसान, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, सारा इस संकट से जूझने जा रहा है। इसलिए हम नौजवान इस सरकार के इस काले कानून का जो किसानों के खिलाफ है, हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस काले कानून को हम किसी भी प्रकार से लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, आप बताइए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इस विधेयक को। मैं इस विधेयक को बहुत ही खराब दृष्टि से देख रहा हूँ। यह विधेयक हम किसानों के लिए एकदम घातक है, पूर्ण रूप से घातक है। और
हम लोग जो उत्पाद करेंगे, जो पैदा करेंगे, उसको ये उद्योगपतियों के हाथों बेचेंगे और उद्योगपति उसी का भंडारण करके पुनः जब हमारे पास वो सामान नहीं रहेगा तो हमको भी, हमारे गरीब भाइयों को भी, जिनके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं, ऐसे सभी साथियों को, ऐसे सभी हमारे भाइयों को वही सामान पुनः बहुत ही महंगे दामों पर बेचेंगे, जिससे हम आने वाले समय में जब रोजी रोजगार हम लोगों के पास नहीं रहे तो बताइए आप कि हम कैसे उतना महंगा सामान खरीद सकते हैं। यह कानून हम गरीबों को, हम किसानों को मतलब मृत्यु के कगार पर या कहिए कि मारने की दिशा में पूर्ण रूपेण अपनी कानून बना करके लाई है हम लोगों के लिए। मैं इस कानून का, हमारे सभी साथी इस कानून का, हम किसान भाई भी इस कानून का पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह कानून पुनः वापस लो, नहीं तो ये लड़ाई हम लोग ज़मीन से लेकर सड़क तक, संसद तक लड़ने के लिए पूर्ण रूपे से अपना फावड़ा उठा लिए हैं और लड़ेंगे। ठीक है, तो फावड़ा ये उठा लिए हैं और सड़क से संसद तक जाएंगे। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप किस तरीके से इस बिल को देख रही हैं? नहीं देख रहे हैं सर कि बहुत महंगाई है और कमाने खाने वाले व्यक्ति बहुत परेशान है इस महंगाई से। और हम लोग खाते कमाते लोग, हम लोग का धंधा बढ़ता है। मोदी से यही आग्रह है कि किसानों को इस तरह से। तो हमने आपको सीधे किसानों से बात कराया, किसानों के बारे में आपने सुना, किसान किस तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इसी तरह लगातार जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप यंगिस्तान न्यूज़ को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। वाराणसी से यंगिस्तान न्यूज़ के लिए काशीनाथ शुक्ला।